हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि हमारा जो नया बैच है ऑफलाइन का, वो 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोगों को ऑफलाइन मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, कि आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई 5G फ़ोन आता है और उसमें नेटवर्क का फॉल्ट आता है, जैसे कि नो सर्विस का फॉल्ट आता है, तो आप उसको कैसे डायग्नोसिस करोगे। आपने देखा था जितने भी 4G फ़ोन आते हैं, जब उसमें नेटवर्क का फॉल्ट आता था तो उसमें हम WTR बदल देते थे, 4GPA बदलते थे, 2GPA पे काम करते थे, APT-IC पे काम करते थे। लेकिन आजकल जो नए 5G फ़ोन्स आए हैं ना, तो उसके अंदर काफ़ी सारी PA देखने को मिलते हैं। उसके अंदर WTR की जगह SDR नई नई आ गई है, जैसे SDR 865 आ गई है, SDR 735 आ गई है, SDR 868 आ गई है, मीडियाटेक में MT 6190 आ गई है। तो ये सब जो नए नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जब भी नो सर्विस का फॉल्ट आता है तो आप लोग SDR तो बदल देते हो, और उसके बाद भी अगर नेटवर्क नहीं आता है तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी SDR को बदल देते हो और उसके बावजूद नेटवर्क नहीं आता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ 5G के बारे में। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आईसी के बारे में डिस्कस करूँगा, और उस आईसी से काफ़ी टाइम नेटवर्क के फॉल्ट्स आते हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो वीडियो को प्रॉपर आखिरी तक ज़रूर देखिए। आज आपको बहुत अच्छी एक अपडेट क्लास मिलने वाली है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने एक बेस मॉडल लिया है। मैंने खोला है Xiaomi का K40 Pro मॉडल, और इसके अंदर मैं आपको 5G नेटवर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मदरबोर्ड जो आपके सामने है, ये K40 Pro का है, और ये इसका फ्रंट पैनल है। और इसके अलावा अगर देखें तो इसका जो बैक पैनल है, वो बैक साइड वाला पार्ट ये है, ठीक है, ये वाला। तो मैं सबसे पहले ना आपको नेटवर्क सेक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, फिर स्टार्ट करते हैं रिपेयरिंग का पार्ट। तो देखिए, ये नेटवर्क सेक्शन है इसका। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये जो आप आईसी देख रहे हो ना, ये वाली ये है SDR 868 आईसी है, ठीक है, ये लगी है। क्वालकम में आपको पता है कि SDR यूज़ होती है। तो जिस भी फ़ोन में SDR 868 यूज़ हो, वो समझ लेना कि ये इसकी नेटवर्क आईसी है, जो मेन कंट्रोल है नेटवर्क सेक्शन का, इसी के अंदर है। इसके अलावा अगर किसी फ़ोन में SDR 735 यूज़ हो जाए तो समझ लेना वो भी 5G फ़ोन है। अगर किसी फ़ोन में SDR 865 यूज़ हो जाए तो समझ लेना वो भी 5G फ़ोन है। तो इसमें SDR 868 यूज़ हुई है तो ये 5G फ़ोन है, क्योंकि जितने भी 5G फ़ोन्स होते हैं ना, वो बैंड 78 पे काम करते हैं, और ये आईसी उनको सपोर्ट करती है, इसीलिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इधर आते हैं तो ये एक PA लगा है, जिसको हम पावर एम्पलीफायर बोलते हैं। मैं अभी आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि किस चीज़ का PA है, बस आप समझिए PA है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नेटवर्क सेक्शन में काफ़ी छोटी छोटी आईसियाँ ये लगी हैं, आप देख सकते हैं, ये भी PA है। बाकी ये छोटी छोटी देखो कितनी सारी आईसियाँ लगी हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी आईसियाँ जो लगी हैं, इसमें बहुत सारे ये बैंड पास फिल्टर्स हैं, SPDT स्विचेस हैं, लो नॉइज़ एम्पलीफायर्स हैं काफ़ी सारे। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी आईसीज़ हैं, ठीक है। और अगर मैं इसके बैक सेकेंड साइड में चलता हूँ, देखिए सेकेंड साइड वाले पार्ट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी इसका PA है, ठीक है, और ये भी इसका PA है, और ये वाला जो है ये भी PA है, ठीक है। ये 5G PA है बेसिकली, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो 4G PA है हमारे इंडिया के लिए, यहाँ पे PA है, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आईसी यहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं PMR, ठीक है, 735A, PMR बोलते हैं इसको, 735A। मैं थोड़ा इसको ना बड़ा करके आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आईसी आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे लिखा है PMR, ये देखिए PMR 735A। ये बहुत इंपॉर्टेंट आईसी है। आज मैं इसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ कि ये आईसी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है 5G फ़ोन्स के लिए, ठीक है। तो बेसिकली नेटवर्क सेक्शन में लगने वाले ये सब पार्ट थे जो मैंने आपको दिखाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क सेक्शन के बारे में कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात ये करूँगा
कि जब भी नेटवर्क का फॉल्ट आता है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, जब भी नेटवर्क अगर फॉल्ट आता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए और कैसे इसको डायग्नोसिस करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई फ़ोन आए आपके पास नेटवर्क रिपेयर करने के लिए, तो बेसिकली आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से। जब भी कोई फ़ोन नेटवर्क रिपेयर करने के लिए आए तो सबसे पहले आपको फ़ोन का ना रेडियो चेक करना है। रेडियो रेडियो ऑन है कि ऑफ है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है। अब आप बोलेंगे रेडियो क्या होता है, तो रेडियो होता है आप अपने फ़ोन के अंदर अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो स्टार हैज़ 0011 हैज़ टाइप करें। ठीक है, तो इस कोड को टाइप करने के बाद मेन्यू आएगा, एक इंजीनियरिंग मेन्यू आएगा, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके फ़ोन का रेडियो ऑन है कि ऑफ है। अगर आपके पास कोई मीडियाटेक का फ़ोन है या क्वालकॉम का फ़ोन है, ठीक है, तो आप उसमें स्टार हैज़ 4636 हैज़ स्टार टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोड होगा स्टार हैज़ 4636 हैज़ स्टार टाइप कीजिए। और इसके बाद टाइप करने के बाद आपके पास एक मेन्यू आएगा और उसमें आप जाके चेक कर लीजिए कि रेडियो ऑन है कि ऑफ है। अगर आपके फ़ोन का रेडियो ऑफ है तो ये प्रॉब्लम RFFE प्रोटोकॉल की होती है। ठीक है, RFFE प्रोटोकॉल के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अगर RFFE प्रोटोकॉल की दिक्कत होती है तो हमें जितनी भी हमारे PA होते हैं, हमारी जो नेटवर्क ICs होती हैं, हमारे फ़ोन में जो एंटीना स्विच होता है, SPDT स्विचेस होते हैं, उनके अंदर DRX ICs होती हैं, तो उनके अंदर जो RFFE डाटा RFFE क्लॉक की लाइन होती है वो देखना होता है कि ब्रेक तो नहीं है। फिर इन सभी ICO के अंदर एक 1.8 वोल्ट की सप्लाई जाती है, वो देखना होता है कि वो कहीं ब्रेक तो नहीं है। इसके अलावा इन ICO के ख़राब होने से भी रेडियो ऑफ होता है। इसके अलावा CPU का भी फॉल्ट आता है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, उसमें रेडियो ऑफ की कंडीशन नहीं है। आज मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ उसमें आपके फ़ोन का रेडियो ऑन होगा और फिर भी नेटवर्क नहीं आते। ठीक है, नो सर्विस में फ़ोन है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहली कंडीशन है कि आपको रेडियो चेक करना है, और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें रेडियो ऑन है। दूसरा, आप किसी भी फ़ोन में नेटवर्क को रिपेयर करने के पहले चेक करो कि बेसबैंड वर्जन क्या है। ठीक है, तो आप सेटिंग्स में जाओगे, अबाउट में जाओगे, तो उसमें ना सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में एक बेसबैंड वर्जन देता है। अगर वहाँ पे बेसबैंड वर्जन ऐसे शो करेगा, बेसबैंड वर्जन लिखा आएगा, ठीक है, और अगर वहाँ पे अननोन आता है तो समझ लेना कि अगर बेसबैंड वर्जन अननोन आ गया ना, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि आपके फ़ोन के अंदर SDR की भी दिक्कत हो सकती है, सॉफ्टवेयर की भी दिक्कत हो सकती है, और इसके अलावा एक्सो लाइन की भी दिक्कत हो सकती है। तो आज मैं इसके बारे में भी बात नहीं कर रहा, मतलब आज मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ कि सेट में नेटवर्क का फॉल्ट आया, मैंने रेडियो चेक किया, रेडियो ऑन है, बेसबैंड वर्जन भी शो कर रहा है, IMEI नंबर भी ठीक है, लेकिन फिर भी नेटवर्क नहीं आ रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब भी इस टाइप का फॉल्ट आए, ठीक है, जब भी इस टाइप का फॉल्ट आए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि बेसिकली देखिए, ज़्यादातर जब भी नेटवर्क का नो सर्विस का फॉल्ट आता है तो ज़्यादातर टेक्नीशियन SDR को चेंज कर देते हैं। इस IC को आप चेंज कर देते हो, SDR को, चाहे कोई भी SDR लगी हो, सबसे पहला काम तो यही होता है कि भाई हम SDR को चेक करके देख लेते हैं, चेंज करके देख लेते हैं। और SDR को चेंज करने के बाद 10 में से 4 या 5 फ़ोन का रेशियो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन कई बार SDR को रिप्लेस करने के बाद भी अगर नेटवर्क नहीं आता है तो उस कंडीशन में फंस जाते हैं कि करें क्या। अब इस फ़ोन में देखा जाए तो बहुत सारे PA हैं, देखिए मैंने आपको दिखाया छोटे बड़े बहुत सारे PA हैं। ये इतने सारे PA इसीलिए होते हैं क्योंकि ये जो फ़ोन्स आते हैं वो इंटरनेशनल वर्जन होते हैं, इसमें पूरे बैंड सपोर्टेड होते हैं, इसीलिए काफ़ी सारे PA होते हैं। हमें उन PA को ढूंढना होता है जो हमारे इंडिया में वर्किंग है। जैसे 5G जो नेटवर्क होता है हमारे इंडिया में बैंड 78 पे काम करता है, 4G बैंड 40 पे काम करता है, तो हमें उन PA को ढूंढना होगा जो हमारे इंडिया में इंडियन बैंड पे काम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा आता है कि अगर SDR को बदलने के बाद भी अगर नेटवर्क नहीं आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, आज के बाद जितने भी 5G फ़ोन्स आएंगे, ठीक है, उसके अंदर एक नई IC आ रही है जिसको बोलते हैं PMR735A। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए यहाँ पे एक IC है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है PMR, ठीक है, 735A, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये जो आईसी होती है ना, इसको हम बोलते हैं कि हमारे नेटवर्क सेक्शन की जितनी भी पावर है ना, ये अकेली जनरेट करती है। ठीक है, तो इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो आईसी है नेटवर्क सेक्शन की पावर सप्लाई बोल सकते हैं इसको, PMR735A। ठीक है, इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। बस एक कॉमन बात बता दूं कि ये आईसी अगर SDR868 के साथ चलेगी, देखो इस फ़ोन में ना SDR लगी है, देखो यहाँ पे SDR868 आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है SDR868। तो SDR868 के साथ अगर ये आईसी यूज़ होगी ना, तो इस आईसी के पास ना 2 कॉइल लगी होगी। देखो यहाँ पे देखो 2 कॉइल लगी है, 2 बक कॉइल लगी है, आप देख रहे हो, एक ये और एक ये। ठीक है, और अगर यही आईसी SDR735 के साथ यूज़ होती है या 865 के साथ यूज़ होती है, तो प्रोबेबली मैंने देखा है कि 3 बक कॉइल्स यूज़ होती है। तो उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर कहीं पे PMR735 लगी और उसके साथ पास 2 बक कॉइल है, तो ये आईसी कैसे काम करती है और इस आईसी के खराब होने से क्या फॉल्ट आता है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आईसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। देखिए, जब आप 4G फ़ोन रिपेयर करते थे तो WTR की 2 वोल्टेज होती थी, आपको ध्यान हो तो। पहली वोल्टेज होती थी 1.8 और दूसरी वोल्टेज होती थी 1.0। ये दोनों वोल्टेज पावर आईसी देती थी और इसी से हमारी WTR वर्किंग में आती थी। ठीक है, आप जितने भी फ़ोन देखते थे। लेकिन जो ये SDR है ना, इसमें ऐसा नहीं है। इस जितने भी 5G फ़ोन्स आ रहे हैं और उसके अंदर जो SDR यूज़ हो रही है, तो कई बार उनको पावर आईसी से भी सप्लाई आती है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि ये आईसी यूज़ होती है PMR735। ये क्या करती है, SDR को जितनी भी वोल्टेज रिक्वायर होती है, पूरी वोल्टेज ये अकेली प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्योंकि WTR में तो 2 ही वोल्टेज होती थी, लेकिन SDR आजकल जो यूज़ हो रही है उसमें लगभग 6 वोल्टेजेस की ज़रूरत होती है। और पावर आईसी पे लोड ना देके अलग से एक पावर आईसी बना दी और इसका नाम दिया PMR। ठीक है, तो इसी के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो आप तो समझ गए होंगे कि आईसी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर खराब हुई तो SDR बंद तो फ़ोन नो सर्विस में जान ही जाना है। तो देखिए, मैं इसके बारे में ना मैंने एक सर्किट बनाया जो आपको दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ देखिए, ये मैंने एक सर्किट बनाया है और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा भी हुआ है कि नेटवर्क 5G सेक्शन लेआउट डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक PMR आईसी बनाई है, आप देख सकते हो ये PMR आईसी बनाई है, 735A होती है। ये क्या काम करती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैंने आपको ब्लॉक बताता हूँ, फिर सर्किट भी दिखाऊंगा। देखो, इस आईसी के पास 2 बक कॉइल लगी, देखो एक बक कॉइल ये है और एक बक कॉइल ये है। ठीक है, तो एक बक कॉइल के थ्रू ये आईसी 1.2 वोल्टेज जनरेट करती है, देखिए यहाँ से निकल रही है, और दूसरी बक कॉइल के थ्रू यहाँ पे जनरेट करती है 0.8 वोल्ट। ठीक है, 0.8 वोल्ट जनरेट करती है। ठीक है, और ये जो दोनों वोल्टेज, देखो एक वोल्टेज ना घूम के वापस इसी आईसी के अंदर आ जाती है। देखो यहाँ पे, मतलब इसी आईसी से बक जनरेट होती है और फिर से वापस घूम के इसी आईसी में आती है, और जो दूसरी बक है ना, ये वापस ये भी घूम के इसी आईसी में आती है। लेकिन इसी में से एक लाइन निकल के ना हमारी वाईफाई और ब्लूटूथ आईसी में भी जाती है। मतलब इस आईसी में 2 बक है, एक बक जनरेट करती है 0.9 और दूसरी बक जनरेट करती है 1.2। ठीक है, ये दोनों बक वापस घूम के इसी आईसी के अंदर आती है और एक लाइन चली जाती है 0.8 या 0.9 वाली वाईफाई आईसी के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो वोल्टेज बनती है इसको चेक करने के लिए आपको सिंपल सा लॉजिक है। आपको क्या करना है, सेट को ऑन करना है। ठीक है, सेट ऑन करना है और सेट ऑन करके सिम जरूर लगा लीजिएगा, और सिम लगा के इन दोनों कॉइलों पे वोल्टेज चेक कर लो। इस कॉइल पे आने चाहिए 0.8 या 9 और इस कॉइल पे आने चाहिए 1.2 वोल्ट। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सेट को ऑन कीजिए, सिम लगाइए, इस पे वोल्टेज चेक कर दिया। अगर ये वोल्टेज दोनों नहीं बनी, बाय द वे नहीं बनी, तो हो सकता है कि आपकी PMR फॉल्टी हो और इस सिचुएशन में PMR कोई भी वोल्टेज नहीं बनाएगी और आपकी SDR काम नहीं करेगी। तो पहला काम आप ये करना, SDR बदल लिया फिर भी SDR काम नहीं करी, तो पहले आप इसके वोल्टेज चेक करना। ठीक है, दूसरा पार्ट हम फिर से आते हैं यहाँ पे। देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, पहले ये 2 वोल्टेज बन के वापस आते हैं और फिर ये PMR अपने अंदर से ना इसका LDO सर्किट ऑन होता है। ये बक सर्किट था, अब LDO सर्किट ऑन होता है। अब ये PMR अपने अंदर से देखो कितने वोल्टेज बनाती है। पहली वोल्टेज बनाती है 0.9, आप सामने देख रहे हैं। दूसरी वोल्टेज बनाती है 1.2, तीसरी वोल्टेज बनाती है 1.7, चौथी 0.8, पाँचवीं 0.8 और जो छठी वोल्टेज है यहाँ पे 2.8 भी बनाती है, आप देख सकते हैं।
ये जो 6 वोल्टेज है ये बन के इसमें से तो 5 वोल्टेजेस तो एसडीआर को मिलती है, ठीक है। आप देख सकते हैं 0.9, 1.2, 1.7, 0.80 सब एसडीआर को जाती है। और एक वोल्टेज जो 2.8 की होती है ये हमारे डीआरएक्स सेक्शन में भी जाती है। डायवर्सिटी नेटवर्क सेक्शन का एक पार्ट होता है डीआरएक्स, ठीक है। तो आपने देखा ये 6 वोल्टेज कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसके अंदर जो 1.2 वोल्टेज जो ये वाली वोल्टेज है, ये वाली जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज हमारे फ़ोन में एसडीआर को भी जाती है और पीए में भी जाती है, जो पीए होता है वहाँ भी जाती है। इसके अलावा हमारे फ़ोन में जो लो नॉइज़ एम्पलीफायर्स लगे होते हैं वहाँ भी जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, लोड बहुत होता है इसमें। तो आपने देखा कि ये जो पीएमआर है पहले 2 बक वोल्टेज बनाई, वापस घूम के इसी के अंदर गई और फिर ये 6 बक एलडीओ वोल्टेज बनाती है, ठीक है। और ये एलडीओ वोल्टेज एसडीआर के अंदर जाती है। इसके अलावा पीएमआर को काम करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे बीपीएस सप्लाई आ रही है 3 पॉइंट पे। इसके अलावा पीएमआर को काम करने के लिए एक एलडीओ वोल्टेज भी आता है, बीओबी वोल्टेज भी आती है, ठीक है। इनपुट तब जाके इतनी वोल्टेजेस बनती है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अगर बाय द वे ये अगर पीएमआर खराब हो गई, मान लीजिए, ठीक है, ये पीएमआर खराब हो गई, जैसे आपको बताया था मैंने वो 1.2 वोल्टेज देखिए यहाँ से होके QLN आईसी पे, QPM आईसी पे, QDM आईसी, आईसियाँ होती है छोटी छोटी, इनके ऊपर भी जाती है। तो अगर यहाँ पे ये पीएमआर अगर फॉल्टी निकलती है बाय द वे, आप देख लीजिए, तो उस कंडीशन में एसडीआर को जाने वाली पूरी वोल्टेजेस ड्रॉप हो जाएंगी। और आपको पता है कि अगर एसडीआर पे जाने वाली एक भी वोल्टेज ड्रॉप हुई तो आपका फ़ोन नो नेट सर्विस में जा सकता है। तो कभी भी आप डायरेक्ट सीपीयू पे या पीए पे अटैक ना करें। आप सबसे पहले क्या करें कि एसडीआर को आप एक बार बदल लीजिए। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखा है कि कई बार मैंने देखा है कि अगर एसडीआर अगर फॉल्टी हो जाती है ना, तो ऐसी सिचुएशन में भी पीएमआर अपने एलडीओ वोल्टेजेस बनाना बंद कर देती है, ठीक है। बक बनाएगी, एलडीओ नहीं बनाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे पास कई सारे फ़ोन आए उसमें एसडीआर ख़राब थी, और जब मैंने पीएमआर 735 के आउटपुट चेक किए तो मुझे सिर्फ 0.9 और 1.2 ही मिलता था। इसके अलावा 1.7, 0.8, 0.8 और 2.8 मिसिंग थे, ठीक है। फिर मैंने एसडीआर बदला तो ये पूरे वोल्टेजेस यहाँ पे बन गए। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा अगर पीएमआर ख़राब हो जाए तो हो सकता है पीएमआर की बक ना बने 0.8 और 1.2। तो अगर बक नहीं बनेगी तो पूरी ये आउटपुट वोल्टेजेस भी नहीं मिलेंगी। तो मेरा बस आपसे ये उम्मीद था, आपको ये कहना था कि आप समझ गए होगी कि पीएमआर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं इसका सर्किट डायग्राम भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये यहाँ पे इसका पीएमआर का सर्किट डायग्राम है। देखिए ये जो पीएमआर जो आईसी होती है ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पीएमआर 735। तो पीएमआर को काम करने के लिए यहाँ पे देखो इनपुट वोल्टेजेस आते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये इनपुट वोल्टेजेस आते हैं तो ये 2 बक बनाती है। यहाँ पे देखिए एक 1.2 का और एक 0.8 का, इस कॉइल के थ्रू 2 कॉइल यहाँ पे लगी, 2 बक वोल्टेजेस बनते हैं। फिर देखिए इन बक वोल्टेजेस का नाम देखिए क्या है, 1.2 और 0.8। फिर ये बक वोल्टेजेस वापस से देखो, इस आईसी का नंबर है U1800, तो ये आईसी का दूसरा पार्ट है, देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये वापस से घूम के देखो ये U1800, ये एक है, तो ये वापस से घूम के देखिए, आप देख सकते हो 1.2 और 0.8 वापस से आईसी के अंदर आते हैं, और एक बीओबी सप्लाई आती है और एक और बग बनती है पावर से। तो जब ये 4 वोल्टेज मिल जाती है तो इतने सारे एलडीओ का आउटपुट निकलता है। तो आप देखिए कितने सारे एलडीओ का आउटपुट निकल रहा है, 0.9 एसडीआर के लिए, 1.2 एसडीआर के अलावा और भी सेक्शंस में जाते हैं, 1.7 एसडीआर, 0.8 एसडीआर, 0.8 एसडीआर, और ये वाली डीआरएक्स पे जाती है। तो इस तरीके से इतने सारे वोल्टेज बनते हैं और आपका पूरा नेटवर्क सेक्शन ऑपरेट होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो आईसी है कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ये वाली आईसी, ठीक है। तो आज के बाद अगर आप कोई भी फ़ोन में एसडीआर बदल रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद आप पीएमआर पे काम करना, पीएमआर को ज़रूर कंसीडर करना, क्योंकि काफ़ी सारे 5G फ़ोन्स आ रहे हैं जिसमें पीएमआर के ख़राब होने से नो सर्विस का फॉल्ट आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने बताया था, और इस टॉपिक को देखने के बाद आपकी नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा तो ज़रूर हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।